हेलो एवरीवन, दिस इज आई नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एचबीटीयू कानपुर बी-फार्मा के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को समझाने वाला हूं। किस तरीके से एचबीटीयू कानपुर का बी-फार्मा का एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है, साथ ही साथ कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉलेज कैंपस के बारे में बात कर रहे होंगे, किस तरीके से एचबीटीयू कानपुर का कॉलेज कैंपस देखने को मिलता है। तो कैंपस साइज की बात करते हैं तो 348 एकड़ का कैंपस साइज देखने को मिल जाता है। एचबीटीयू कानपुर के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो 1921 में एचबीटीयू कानपुर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपके ट्यूशन फी के बारे में बात करते हैं तो एचबीटीयू कानपुर का बी-फार्मा का जो आपका एडमिशन फी है वो 1,35,000 देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस 9 किलोमीटर के रेंज के अंडर में देखने को मिल जाता है। वहीं पर एयरपोर्ट से डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो 15 किलोमीटर के रेंज में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बी-फार्मा के स्कोप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बी-फार्मा में एडमिशन लेने से आपको किस किस वेरियस फील्ड्स में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पर बी-फार्मा कोर्स करने से फ्रेंड्स आपको काफी वेरियस फील्ड्स में आपको स्कोप देखने को मिल जाता है। उसके स्कोप्स को यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्कोप्स फॉर बी फार्मेसी के बारे में बात करते हैं थ्रू दिस स्लाइड। तो यहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन करके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रेगुलेटरी अफेयर्स दैट इज एफडीए एंड सीडीएससीओ एज एन ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट में वर्क कर सकते हैं। फार्मासिस्ट, एकेडमिया एंड रिसर्च टीचिंग, रिसर्च साइंटिस्ट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोडक्ट मैनेजर। ओके, आप मार्केटिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं इन मेडिकल सेक्टर्स। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एज फार्मेटिकल स्टार्टअप्स, फार्मेसी ऑनर। ओके, आप फार्मेटिकल स्टार्टअप्स भी अपना मेडिकल सेक्टर में कंडक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके, स्टेब्लिश कर सकते हैं। मेडिकल राइटिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इतने सारे जो है वेरियस स्कोप्स फॉर बी-फार्मा देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात बी-फार्मा की यह है कि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो या बायोलॉजी स्टूडेंट हो, दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट बी-फार्मा कोर्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सीयूटी यूजी में अपीयरेंस मैंडेटरी है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 55% रहना चाहिए। ओके, इफ यू आर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी स्टूडेंट। ओके, एंड 50% रहना चाहिए फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन सीयूटी। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन एचबीटीयू बी-फार्मा देखने को मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर केवल ओनली वन सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। ओके, सीयूटी में सब्जेक्ट अपीयरेंस में तो आपको सीयूटी में ओनली वन सब्जेक्ट देने होते हैं फॉर एडमिशन इन एचबीटीयू कानपुर बी-फार्मा एज कम्पेयर टू अनदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। काफी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करने के बाद यहाँ पर सबसे मिनिमम सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ओनली वन सब्जेक्ट। और भी कॉलेजेस को आप देख रहे होंगे तो वहां पर मिनिमम सब्जेक्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है वह 2 सब्जेक्ट का ही होता है, मगर एचबीटीयू कानपुर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है बी-फार्मा करने को ओनली वन सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स में से ओनली वन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है। ओके, आप बायोलॉजी दे रहे होगे यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट होगे। ओके, एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे इन सीयूटी एज ए डोमेन सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो एचबीटीयू कानपुर में टोटल अवेलेबल सीट्स कितने देखने को मिल रहे होंगे। तो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन एचबीटीयू कानपुर इज 75। तो 75 अवेलेबल सीट देखने को मिल रहे होंगे। कैटेगरी वाइज सीट्स आप यहाँ पर स्लाइड पर देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपका फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ट्यूशन फी आपका 75,000 देखने को मिल जाता है। वहीं पर रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन फी 10,000। फैसिलिटीज के लिए इन फैसिलिटीज हॉस्टल इज इंक्लूडेड तो 30,500। मेडिकल फी आपका 3,000 लग जाता है। ओके, मेडिकल फी इसलिए लगता है फ्रेंड्स, कॉलेज का अपना पार्टिकुलर हॉस्पिटल रहता है, वहां पर आप डॉक्टर से किसी भी प्रॉब्लम होने पर कंसल्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, ओके, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का जो कॉस्ट है 4,000 ऐड हो रहा है। एंड एक्टिविटी चार्जेस, अदर एक्टिविटी चार्जेस 3,000 लग रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कॉस्टल मनी लिया जाता है जो कि 5,000। यूनिवर्सिटी एलुमनाई फंड 1,500 एंड स्टूडेंट एड फंड 1,500। कॉन्टीजेंसी एंड मिसलेनियस चार्ज 1,500। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी चार्जेस को जोड़ने पर कंप्लीटली आपका एडमिशन फी 1,35,000 इस तरीके से लगने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज श्योर दैट आपको पहले से अपने बैंक अकाउंट में 1,35,000 जो बैलेंस है कलेक्ट कर लेना, ताकि आपका जो एडमिशन फी है आप इजिली सबमिट कर सको। आपका जो एडमिशन फी है वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होता है, नो ऑफलाइन मोड इज अलाउड। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस आपका किस तरीके से चलने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इन वेरियस राउंड देखने को मिल जाता है। 3 राउंड कंडक्ट करवाए जाते हैं। ओके, आपके एडमिशन के लिए जो आपको सीटें मिल रही होंगी वह राउंड्स के अंडर में मिल रही होंगी। 3 राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग। इन तीनों राउंड्स में ही आपको सीटें अलॉट हो रही होंगी आपके मार्क्स वाइज। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके 3 राउंड कंडक्ट कराने के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कॉलेज में जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है ऑफलाइन तरीके से वहां पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा होता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसको मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इन सभी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद यदि कोई वैकेंट सीटें बची जाती हैं तो उसके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। एंड ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट ईआरपी पोर्टल। ईआरपी पोर्टल जो होता है एचबीटीयू कानपुर का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, सेमेस्टर वेबसाइट होता है, जिसपे आपको सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप उसको इजीली कर सकते हो ओके, जब भी आपको सीट मिलता है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जब भी आपको सीट अलॉट होता है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 75,000 सबमिट करना पड़ता है ओके, विद ऑनलाइन मोड। तो आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू 75,000 जमा करना पड़ता है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी स्टूडेंट। एंड वहीं पर 40,000 जमा करना पड़ता है फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट। एंड साथ ही साथ सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर रिक्वायर्ड होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू मांग रहे होते हैं उसको अपलोड करना होता है। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को आ जाता है, यदि आपका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी नाम का यह प्रॉब्लम आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स आपको अगेन वह डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है आपने कोई मिसमैच डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड था एज इट इज आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है। उस केस में फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को अगेन अपलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स अब जो बाकी फी बचे रहती है 1,35,000 में उसको आपको अगेन आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू पेमेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 60,000 पेमेंट करनी पड़ती है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी स्टूडेंट आउट ऑफ 1,35,000 ओके, क्योंकि 75,000 आप पहले ही सबमिट कर दिए थे एज सीट एक्सेप्टेंस फी। तो 1,35,000 में से आपको केवल 60,000 अगेन फी पेमेंट करना पड़ता है। तो फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपने 60,000 सबमिट करना पड़ता है। वहीं पर एससी एंड एसटी कैंडिडेट को 95,000 सबमिट करना पड़ता है ओके, क्योंकि आप 40,000 पहले से सबमिट कर दिए थे, इसलिए बचा हुआ 95,000 आपको अगेन आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू सबमिट करना होता है। सिमिलर प्रोसेस आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में देखने को मिल रहा होगा। यदि आपको कोई भी सीटें सेकंड राउंड काउंसलिंग में मिलती है तो सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना होता है, 75,000 जमा करना है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी स्टूडेंट को। वहीं पर 40,000 एससी एंड एसटी कैंडिडेट को सबमिट करना है। सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट के अपलोड करने के बाद आपको बाकी जो बचे हुए फी हैं एज पर शेड्यूल, जो भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी बचे हुए फी ऑनलाइन मोड ही सबमिट करनी होती है ओके। तो फ्रेंड्स थर्ड राउंड काउंसलिंग भी आपको सिमिलरली देखने को मिल जाता है। आपको अगेन यहाँ पर कोई भी सीटें थर्ड राउंड काउंसलिंग में अलॉट होती हैं 75,000 सबमिट करना पड़ता है फॉर ओबीसी जनरल स्टूडेंट एंड 40,000 फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। अब वहां पर कोई डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है एंड बाकी जो फी बचे रहते हैं उसको अगेन सबमिट कर देना होता है। एंड फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग के कंप्लीट होने के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कॉलेज में जाना होता है, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ओके। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में लग रहे होंगे, साथ ही साथ फिजिकल रिपोर्टिंग में लग रहे होंगे, उसको मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर स्पॉट राउंड काउंसलिंग को समझ लेते हैं। स्पॉट राउंड काउंसलिंग फ्रेंड जब आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग तीनों राउंड कंडक्ट होने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद जो भी वैकेंट सीटें बचे रहते हैं उनको फिलअप करने के लिए, भरने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करना होता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर ऑफलाइन सीट अलॉटमेंट होता है। आपको कॉलेज में जाना होता है, वहां पर आपको सीटें अलॉट की जाती हैं एज पर योर मार्क्स ओके। एंड पेमेंट ऑफ टोटल फी, यहाँ पर आपका टोटल फी सबमिट करना होता है 1,35,000 का ओनली वन एट ए टाइम। एक ही बार में आपको 1,35,000 सबमिट करना पड़ता है ओके। यहाँ पर कोई भी सेपरेट फी सबमिट नहीं करना पड़ता है। आप प्रीवियस स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग थे उसमें आपको सेपरेटली फी सबमिट करने पड़ रहे थे ओके। वहां पर कुछ आपको गैप दे दिया जाता है, मगर स्पॉट राउंड काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। कलेक्टिवली आपको 1,35,000 फी सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड मैं पहले ही बता दिया हूँ।
नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी का, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, पहले ही बता दिया हूँ, यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का मिसमैच रहता है तो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी नाम का ये प्रॉब्लम देखने को आता है। इसको आप अगेन डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी का प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे भैया आपने कट ऑफ के बारे में बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स आप जान रहे हो कि 200 का आपके सब्जेक्ट का स्कोर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 200 के रिलेटिवली आपका जो मेरिट लिस्ट है वह तैयार होने वाला है। मान के चलो 150 प्लस स्कोर आपका सेफ स्कोर रहने वाला है फॉर एडमिशन इन एचबीटीयू कानपुर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है एचबीटीयू कानपुर के लिए कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपका काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होता है। आपको यहाँ पर जो भी काउंसलिंग शेड्यूल में डेट मेंशन होते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कुछ डेट दे दिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कुछ डेट दिया गया होता है। सिमिलरली सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग का डेट दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ओके, टाइमली आपको चीजों को कंप्लीट करना होता है, जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना होता है। टाइमली आपको प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है, जो भी यहाँ पर प्रोसेस दिया गया होता है। ओके, उसको टाइमली कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। आपके क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको कि कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। इस बात को नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ओके, 1 अप्रैल 2024 के बाद का। एंड जनरल स्टूडेंट का कोई भी यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। पिताजी या माताजी का आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आपका इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी कहती है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। ओके, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह अदर स्टेट स्टूडेंट को बनवाने होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट केस जो होता है, यदि आप 12th जो है क्लास आप यूपी के स्टूडेंट हो एंड आप क्लास 12th अदर स्टेट से कंप्लीट किए हो, ओके, तो उस केस में भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। अब भैया यह कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ बन रहा होगा? तो फ्रेंड्स जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या जो सर्टिफिकेट है तीनों ही कैटेगरी, इनकम एंड डोमिसाइल, तीनों सर्टिफिकेट आपको तहसील पर बनते हुए मिल रहे होंगे। ओके, अपने पेरेंट्स से बोलना है, आपके पेरेंट्स बनवा रहे होंगे। अभी जो है फ्रेंड्स आपका बहुत ही खाली टाइम है, बहुत ही आपके पास टाइम है, आप इजिली जाकर इन सर्टिफिकेट्स को बनवा सकती हो। इन सर्टिफिकेट को फ्रेंड्स मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि बनवा लो, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे तो यही सेम डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, अप्लाई हो रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका आधार कार्ड लगने वाला है फॉर वैलिड आईडी प्रूफ। एंड फ्रेंड यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकती हो। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगने वाला है, सीयूटी का स्कोर कार्ड लगने वाला है एंड साथ ही साथ सीयूटी का एडमिट कार्ड भी लगने वाला है। फर्दर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन का भी फोटोकॉपी करवा लेना है। जब भी आपको सीट अलॉट होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर का भी फोटोकॉपी प्रिंट आउट करवा लेना है। एंड साथ ही साथ कोई भी फी पेमेंट करते हो, फी पेमेंट रिसिप्ट भी प्रिंट आउट करवा लेना है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में देखने को मिलता है, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं लगता है, उसके लिए घबराना नहीं है। उसका जो फॉर्मेट है एचबीटीयू कानपुर के वेबसाइट पर दिया गया होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट को वहां पर से प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के बाद उसको डॉक्टर से वेरीफाई करवा लेना है, इजीली हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया हूँ। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन रिलेटेड टू एचबीटीयू कानपुर बी फार्मा। आई एम हियर टू हेल्प यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।